हाथ में है, मेरे सभी हाथ के लिए मेरे मार्क्स गए कहाँ हैं। इन बायोलॉजी आई हैव स्कोर एंड इन फिजिक्स आई हैव स्कोर, मैं फेल होने वाली हूँ। Hi everyone, welcome back to the channel. I hope you all are good and doing well. So this is Radhika Jain and I'm a CBSE 11th reader, PCB student, NEET aspirant. तो आज की वीडियो को टाइटल एंड थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा दैट आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू रिवील माय हाफ ईयरली रिजल्ट एंड एज मच आई थिंक दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड वीडियो ऑफ माई चैनल बिकॉज आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो मेरा रिजल्ट जानने के लिए। लाइक जैसे ही मेरे हाफ ईयरली खत्म हो गए थे तो मेरा कॉमेंट सेक्शन फ्लडेड हो गया था इन कमेंट्स के साथ कि मार्क्स रिवील कर दो, रिजल्ट रिवील कर दो एंड ऑल दिस। तो येस फाइनली आज मैं इस वीडियो के साथ आ चुकी हूँ एंड आई रियली होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। बट आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई जस्ट वांटेड टू शेयर, अभी मेरे हाथ में है मेरे सभी हाफ ईयरली के पेपर्स एंड मैंने अपने सभी हाफ ईयरली के पेपर्स को ऑलरेडी अपने व्हाट्सएप चैनल पर भेज दिया है। सो इन केस अगर आप लोगों को मेरा क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल चेकआउट कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, प्लस मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगी। सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहती हूँ लाइक रिजल्ट की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि मेरे पास जो मेन सब्जेक्ट है उसमें है मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो दैट इज पीसीबी। उसके अलावा आई हैव इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन एज माय मेन सब्जेक्ट। इन पांचों सब्जेक्ट के अलावा मेरे पास होम साइंस भी है एंड वो मेरे एडिशनल सब्जेक्ट है। जो भी हमारी 11th क्लास होती है ना उसमें जो हमारे एग्जाम्स होते हैं लाइक मिड टर्म या फिर फाइनल टर्म, तो उसमें लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के अलावा जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं उनका जो एग्जाम होता है वो 70 मार्क्स का होता है एंड उसके अलावा हमारा 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। एंड जितने भी हमारे लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, फिर संस्कृत हो गया, उनके हमारे पेपर 80 मार्क्स के होते हैं एंड 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो आज की वीडियो में जो भी मैं आपको अपने मार्क्स बताने वाली हूँ वो मैं आपको 80 में से या फिर 70 में से बताने वाली हूँ। लाइक एक्सेप्ट इंग्लिश, सभी मेरे सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स मैं बताने वाली हूँ वो आउट ऑफ 70 में से होंगे एंड इंग्लिश के आउट ऑफ 80 में से होंगे। सेकंड थिंग दैट आई वांटेड टू शेयर इज कि हमें अभी तक कोई हमारे रिजल्ट वाली मार्कशीट नहीं मिली है। हमारे स्कूल में रिजल्ट वाली मार्कशीट हमें फाइनल टर्म्स के बाद ही मिलती है। लाइक जब एक सेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसी के बाद हमें प्रॉपर एक मार्कशीट मिलती है जिसमें हमारे फाइनल टर्म, मिड टर्म सबके मार्क्स लिखे होते हैं। तो अभी मिड टर्म एग्जाम के बाद हमें जस्ट हमारी आंसर शीट दिखाई गई थी, शीट्स दिखाई गई थी, मैंने उसी में से अपने मार्क्स देखी है। तो उसी के बेसिस पे आज आप लोगों के साथ अपना रिजल्ट डिस्कस करने वाली हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आपको एक फॉर्मेट में अपना रिजल्ट बताने वाली हूँ। लाइक सबसे पहले मैं आपको अपने हाईएस्ट मार्क्स बताऊंगी, फिर मैं धीरे धीरे करते करते लोएस्ट मार्क्स पे चली जाऊंगी एंड इस तरह से मैं आप लोगों के साथ अपना रिजल्ट डिस्कस करने वाली हूँ। तो स्टार्टिंग अप विद होम साइंस। होम साइंस मेरा एडिशनल सब्जेक्ट है एंड उसका जो हमारा पेपर था वो था 70 मार्क्स का। तो इन होम साइंस आई हैव स्कोर्ड 59 आउट ऑफ 70 एंड मेरे टोटल मार्क्स लाइक मेरे डिडक्ट किए गए जिसमें से मेरे 3 मार्क्स MCQs में गए थे एंड उसके अलावा जो मेरे 8 मार्क्स है आई रियली डोंट नो वो कहाँ पर कट हुए बिकॉज जब मेरे को मेरी आंसर शीट मिली थी तो मैंने देखा था मेरे एक भी क्वेश्चन में लाइक एक्सेप्ट वो 3 MCQs के अलावा कहीं भी कट नहीं था। लाइक हर क्वेश्चन में मेरे को मार्क्स मिल रखे थे। तो मुझे इतना तो समझ नहीं आया कि मेरे मार्क्स गए कहाँ हैं। हो सकता है कि लाइक जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उसमें मैंने क्रॉस वगैरह ना लगाया हो या फिर पॉइंट मिसिंग है वो ना मेंशन करा हो, मैम ने डायरेक्ट मार्क्स कट कर लिए हो। तो इस तरह से हमारे होम साइंस के पेपर की चेकिंग हुई है एंड मेरे टोटल 11 मार्क्स गए हैं होम साइंस में एंड मेरे आए 59 आउट ऑफ 70 एंड ये जो मार्क्स है ये हमारी क्लास में हाईएस्ट। लाइक इन होम साइंस आई हैव स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन माय क्लास। सो नाउ टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं उनका पेपर 80 मार्क्स का होता है। तो इंग्लिश भी एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है तो उसका पेपर हमारा हुआ था 80 मार्क्स का एंड इन इंग्लिश आई हैव स्कोर्ड 68 आउट ऑफ 80। लाइक टोटल मेरे 12 मार्क्स कट हुए। लाइक होम साइंस में 11 हुए थे एंड इंग्लिश में 12 हुए जिसमें से मेरा 1 मार्क्स अनसेन पैसेज में गया है। लाइक टोटल 18 मार्क्स का हमारा अनसेन पैसेज था। लाइक एक पैसेज था हमारा 10 मार्क्स का एंड एक पैसेज था 8 मार्क्स का। तो उसमें से एक मेरा अनसेन पैसेज में गया है। उसके अलावा जो हमारे ग्रामर वाला पार्ट था उसमें मेरे बहुत मार्क्स लाइक मेरे 2-3 मार्क्स उसमें कट हो गया बिकॉज मैंने ग्रामर की बहुत कम प्रैक्टिस की थी एंड मुझे पता ही नहीं था कि उसकी इतनी कम प्रैक्टिस मेरे 2-3 मार्क्स ले जाएंगे। तो लाइक ऑलमोस्ट उसमें मेरे 3 मार्क्स गए हैं। उसके अलावा मैम ने कुछ मेरे मार्क्स क्वेश्चन आंसर्स में काट लिए थे एंड उसके अलावा मेरे पेपर में कहीं भी गलती नहीं थी। लाइक मैम ने क्रॉस कहीं लगाया ही नहीं था। लाइक आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि इंग्लिश के पेपर में कुछ तो गलती हो सकती है बट मेरी कहीं भी गलती नहीं थी एंड मैम ने जस्ट मार्क्स कट कर लिए कुछ क्वेश्चन आंसर्स में क्योंकि मैम ने कहा ये पॉइंट तुम्हें लिखना था, ये पॉइंट तुमने नहीं लिखा। तो इस वजह से मेरे इंग्लिश में इस तरह से मार्क्स कट हुए एंड इन टोटल आई हैव स्कोर्ड 68 आउट ऑफ 80 एंड हमारी क्लास में इंग्लिश में हाईएस्ट मार्क्स गए हैं 76 आउट ऑफ 80। लाइक एक बच्चा है जिसको सिर्फ 4 मार्क्स मैम ने कट करे हैं एंड उस बच्चे को भी डाउट है कि उसके मार्क्स कहाँ कट हुए बिकॉज उसके अकॉर्डिंग उसके पेपर में कोई गलती नहीं है एंड मेरे अकॉर्डिंग मेरे पेपर में कोई गलती नहीं है। तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ मार्क्स कट हुए बट अब वो मार्क्स है वो ऑलरेडी ऑनलाइन अपलोड हो चुके हैं तो हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि इतने मार्क्स आए हैं। सो नाउ टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी। तो जैसा कि आप लोगों
को पता है कि बायोलॉजी के पेपर से पहले मेरी क्या हालत थी। लाइक हमारे जो इंग्लिश, होम साइंस एंड बायोलॉजी का एग्जाम था ना, वो कॉन्सिक्यूटिव डेज में था। लाइक उसमें एक भी छुट्टी नहीं थी। लाइक जैसे समझ लो कल मेरा एग्जाम था एंड मुझे आज दोबारा एग्जाम देने जाना है, तो लाइक ऑलमोस्ट हमें 6-7 घंटे का ही टाइम मिला था प्रिपेयर करने के लिए। एंड उसमें से भी बायोलॉजी से पेपर से पहले मेरा होम साइंस का एग्जाम था। एंड होम साइंस का एग्जाम देने के बाद मेरी तबीयत लेजिट इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी, इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी। लाइक शाम के 6-7 तो मुझे सिर्फ रेस्ट करने में ही लग गए थे। एंड उसके बाद मैंने बड़ी हिम्मत करके उठी एंड मैंने थोड़ा सा प्रिपेयर करा, जो कि मेरी प्रिपरेशन भी आधी अधूरी थी। तो मैं उसी आधी अधूरी प्रिपरेशन के साथ अपना बायोलॉजी का एग्जाम देने गई थी। एंड इन बायोलॉजी आई हैव स्कोर्ड 53 आउट ऑफ 63। यस गाइज, यू हर्ड इट राइट, 53 आउट ऑफ 63। बिकॉज जो हमारा 7 मार्क्स का बायोलॉजी का पेपर था वो आउट ऑफ सिलेबस आया था। एंड उसमें उन्हीं 7 मार्क्स में कुछ ऐसे हमारा MCQs थे जिसमें जो आंसर था वो ऑप्शन में ही नहीं गिवन था। तो वैसे इन टोटल हमारा 7 मार्क्स का पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया था। एंड हमें जो मार्क्स दिए गए हैं वो दिए गए आउट ऑफ 63। एंड आउट ऑफ 63 मेरे मार्क्स आए 53। मतलब इन टोटल मेरे 10 मार्क्स गए हैं। एंड उन 10 मार्क्स में से लाइक मेरे मोस्टली MCQs में गए हैं, बिकॉज MCQs लिटरली बहुत ज़्यादा ट्रिकी थे एंड मैंने उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर दिए। एंड क्वेश्चन आंसर्स में आज सच मेरे इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं कटे। लाइक बहुत कम ऐसे क्वेश्चन होंगे कि कोई पॉइंट मिस हो गया तो मैम ने उसमें मार्क्स कट कर लिए। एंड टू बी रियली वेरी ऑनेस्ट, मैं बायोलॉजी में थोड़ी सी सेटिस्फाइड हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि बायोलॉजी के एग्जाम में मेरी क्या हालत थी एंड मैं किस हालत में अपना एग्जाम देने गई हूँ। तो उस हालत के अकॉर्डिंग 53 आना आउट ऑफ 63 आई थिंक इज क्वाइट गुड। एंड हमारी क्लास में बायोलॉजी में हाईएस्ट मार्क्स गए 60 आउट ऑफ 63। तो यस, हमें जो बायोलॉजी के मार्क्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं आउट ऑफ 63। टॉकिंग अबाउट फिजिकल एजुकेशन, तो फिजिकल एजुकेशन भी मेरा मेन सब्जेक्ट है एंड वो कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं है। तो जो उसका हमारा पेपर हुआ था वो हुआ था 70 मार्क्स का। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ अपनी लॉन्ग वीडियो में शेयर करा था कि फिजिकल एजुकेशन में ना सर ने हमें हमारे मार्क्स बता दिए थे, सर ने हमें आंसर शीट नहीं दिखाई थी। तो यस, एंड जिस दिन सर आए थे उस दिन मैं एब्सेंट थी एंड जिस दिन मैं आई थी उस दिन सर एब्सेंट थे। तो ऐसा कुछ हमारा रहा है, तो इस वजह से मुझे आंसर शीट अभी तक देखने को नहीं मिली है। बट इन फिजिकल एजुकेशन आई हैव स्कोर्ड 52 आउट ऑफ 70 विच इज़ वेरी 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 लेस। लाइक 4-5 मार्क्स मेरे MCQs में चले गए थे, चलो वो तो मैं मानती हूँ। बट उसके अलावा मेरा जितना भी पेपर था लाइक वो पेपर बहुत ज़्यादा अच्छे थे, क्वेश्चन आंसर्स मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे थे। लाइक अगर मैं सोच भी लूँ ना, मेरे फिजिकल एजुकेशन में लाइक मोस्ट प्रोबेबली मेरे सिर्फ 7 मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, 7 या 8 मार्क्स। बट जब मुझे पता चला मेरे 52 आए हैं, सो आई वॉज लेजिट शॉक कि भाई इतने कम कैसे आ गए। तो आई एम स्टिल नॉट बिलीविंग कि मेरे सच्ची में 52 आए हैं फिजिकल एजुकेशन में। एंड डेफिनेटली मैं जब भी नेक्स्ट डे स्कूल जाऊँगी या फिर कल तो छुट्टी है, लाइक परसों जब भी मैं स्कूल जाऊँगी, मैं डेफिनेटली सर से बोलने वाली हूँ कि सर मुझे एक बार मेरी आंसर शीट दिखा तो दो कि मतलब मेरे मार्क्स कट्टे कहाँ हैं। बिकॉज मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा कि 52 मार्क्स मेरे आए हैं फिजिकल एजुकेशन में, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग अराउंड 60 और 60+। तो इतने कम तो आ नहीं सकते ना, लाइक 60+ एक्सपेक्ट किए हो तो 52 आ रहे हैं। एंड फिजिकल एजुकेशन में जो हमारे हाईएस्ट मार्क्स गए वो गए 63 आउट ऑफ 70। लाइक एक बच्चा है जिसके 63 आए हैं एंड मेरे 52 है। एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मेरे 60 के आसपास से 60+ आ जाएंगे। बट कोई नहीं, अब जैसा कि मैंने बोला अपलोड तो हो ही गए, बट स्टिल एक बार मैं सर के पास जाऊँगी एंड अपनी आंसर शीट देखूंगी कि एटलीस्ट मेरे मार्क्स गए कहाँ हैं, मुझे पता तो चले। तो वैसे ये तो मैं डेफिनेटली करने ही वाली हूँ। सो गाइज, अब है बारी मौत के खेल की। एंड मौत का खेल सुन के आप लोगों को पता चल ही गया होगा दैट आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिक्स। तो फिजिक्स का एग्जाम मेरा कैसा गया आप सबको पता ही है, मैंने अपने शॉर्ट्स की वीडियो में शेयर करा था। तो लाइक फिजिक्स का एग्जाम देने के बाद ना लाइक मुझे ज़रा सी भी वाइब्स नहीं आ रही थी कि मेरा एग्जाम बहुत ज़्यादा अच्छा गया है। बहुत ज़्यादा अच्छा तो छोड़ो, अच्छा भी गया है। एंड मुझे ऐसे थॉट्स आ रहे थे कि मैं फेल होने वाली हूँ। एंड टू बी रियली वेरी ऑनेस्ट, लाइक हमारा जो भी मिड टर्म का या फिर हाफ ईयरली का पेपर होता है ना, तो शाम के 7-8 या फिर 9 बजे तक ना हमारे पास आंसर की आ जाती है। एंड मैं हर बारी अपना एक एक्सपेक्टेड स्कोर कैलकुलेट करके रखती हूँ। एंड मैंने अपने फिजिक्स के एग्जाम की ना 2 बारी कैलकुलेशन करी, 2 बारी इवैल्यूएशन करी थी कि लाइक इतना मेरा आ सकता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि लाइक फर्स्ट टाइम जब मैंने कैलकुलेट करा था ना, तो मेरे आए थे मार्क्स 28 आउट ऑफ 70। यस, 28 आउट ऑफ 70। एंड जब सेकंड टाइम मैंने कैलकुलेट करा था तो मेरे मार्क्स आए थे 21 आउट ऑफ 70। लाइक 28 में एटलीस्ट मैं पास तो थी ना, लाइक 70 मार्क्स में से 23 वाला पास होता है, तो 28 में मैं एटलीस्ट पास तो थी। बट जब मैंने दोबारा कैलकुलेट करा एंड मुझे पता चला 21 आउट ऑफ 70, तो आई वाज लाइक कि भाई गई, अब तो मेरे ऊपर फेल का धब्बा लगने वाला है। तो उस टाइम पे इतनी ज़्यादा मेरा इतना ब्रेकडाउन हो गया था ना, मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना कि भाई अब तो मैं गई, अब तो कुछ नहीं होने वाला। तो इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। एंड
मैं बता नहीं सकती मेरी क्या हालत थी। लाइक अगर आप लोगों ने वैसे अपने कैलकुलेट करे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि जब इतने कम मार्क्स हम कैलकुलेट करते हैं, हमारी कैलकुलेशन में हमें लगता है कि हम फेल होने वाले हैं, तो क्या हालत रहती है। तो कुछ ऐसी ही हालत है फिजिक्स का एग्जाम देने के बाद। एंड यू नो व्हाट गाइस, लाइक मैं अपने किसी भी एग्जाम की कैलकुलेशन जो करती हूँ ना, इवैल्यूएशन करती हूँ, अपना एक्सपेक्टेड स्कोर कैलकुलेट करती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग करती हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मुझे लगता है कि कोई भी क्वेश्चन 5 मार्क्स का है एंड मुझे उसमें आराम से 4 या फिर 4.5 मार्क्स मिल जाएंगे, तो मैं हमेशा 3 या फिर 2.5 मार्क्स अपने लगा के चलती हूँ। बिकॉज कुछ पता नहीं होता ना टीचर किस हिसाब से चेकिंग कर रही है, वो स्ट्रिक्ट चेकिंग कर रही है, ईजी चेकिंग कर रही है, फिर किस मूड में चेकिंग कर रही है। तो मैं इस हिसाब से ना हमेशा अपने कम मार्क्स कैलकुलेट करके रखती हूँ। एंड मैंने फिजिक्स में भी कुछ इसी तरह से अपनी कैलकुलेशन की थी। तो यस ऑफकोर्स इससे ज़्यादा ही आने थे मेरा मार्क्स, बिकॉज मैंने इतने कम लगाए थे। तो ऐसा ही कुछ हुआ। एंड इन फिजिक्स आई हैव स्कोर्ड 41 आउट ऑफ 70। हाँ, 70 मार्क्स का हमारा पेपर था। तो आई हैव स्कोर्ड 41 विच इज़ वेरी 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 लेस, वेरी डिसअपॉइंटिंग। आई एम नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड। बट जिस हिसाब से मुझे एक्सपेक्टेशन थी तो उस हिसाब से तो अच्छे है, बट जिस हिसाब से मैं केपेबल थी कि मैं इतना कर सकती हूँ उस हिसाब से बहुत बुरे है। एंड हमारी क्लास में जो हाईएस्ट मार्क्स गए हैं वो गए हैं 48 आउट ऑफ 70। लाइक मेरे और उनके मार्क्स में 7 मार्क्स का डिफरेंस है। तो यस, मेरे 41 आए एंड हाईएस्ट 48 गए। बट मैं अगर हाईएस्ट से कंपैरिजन ना करूं, मैं अपने एंड पे अपने आप से कंपैरिजन करूं, तो मेरे मार्क्स लेजिट बहुत ज़्यादा कम आए हैं। एंड बहुत ज़्यादा कम आए, बहुत 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 ज़्यादा। आप लोगों को कम बाद में लगेंगे, मुझे खुद से बहुत ज़्यादा कम लगते हैं। एंड मैं अभी भी कह रही हूँ बहुत ज़्यादा कम आई है। अब बारी है लास्ट सब्जेक्ट की एंड आई एम टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री राइट नाउ। एंड आप लोग शॉक्ड होंगे कि क्यों मैं केमिस्ट्री का सबसे लास्ट में बता रही हूँ। बिकॉज जैसे कि आप लोगों ने मेरी शॉर्ट्स वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था मेरा केमिस्ट्री का एग्जाम सबसे अच्छा गया है। फिजिक्स से बायो से सबसे ज़्यादा अच्छा केमिस्ट्री का गया है। केमिस्ट्री में मैं बहुत अच्छा स्कोर करने वाली हूँ, लेजिट मेरा एग्जाम इतना अच्छा गया है, ये गया है, वो गया है। एंड मैंने ऐसे बोला था। बट जब मुझे मेरी केमिस्ट्री की आंसर शीट मिली, मैंने अपने मार्क्स देखे, तो मैं यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है, एंड ये मैं खड़ी हूँ, ये ज़मीन है। एंड आई वॉज फीलिंग कि भाई ये ज़मीन नहीं है और मैं ऐसी हूँ। समझ रहे हो क्या हालत थी उस टाइम पे कि मेरे को एक्सपेक्टेड था मुझे कि मेरे लाइक ना 60 के आसपास आ जाएंगे केमिस्ट्री के, बिकॉज मेरा एग्ज़ाम इतना ज़्यादा अच्छा गया था। बट जब मैंने मेरे मार्क्स देखे तो आई हैव लेजिट स्कोर्ड 32 आउट ऑफ 70। लाइक यस, आई हैव स्कोर्ड 32 आउट ऑफ 70 एंड 32 आउट ऑफ 70। एंड लाइक कोई बच्चा सोच रहा है कि उसके 60 के आसपास आएंगे एंड 32 आ रही है। तो ऐसी ना लाइक जो ये प्रॉब्लम थी, ये जो भी कन्फ्यूजन थी, ये सिर्फ मुझे नहीं हुई है, ये क्लास के हर एक बच्चे को हुई है। बिकॉज किसी भी बच्चे को इतना बुरा एक्सपेक्टेड नहीं था उनके एंड पे कि इतने कम स्कोर आ सकते हैं केमिस्ट्री में। बिकॉज केमिस्ट्री का सबका अच्छा गया था एंड मेरा भी अच्छा गया था। बट केमिस्ट्री का जो एग्ज़ाम निकला वो साइलेंट किलर निकला। केमिस्ट्री का दिखने में इजी था पर वो इजी नहीं था। एंड हमारी मैम ने स्ट्रिक्ट चेकिंग, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग है। आई कैन टेल यू किस हिसाब से मैम ने चेकिंग के, स्ट्रिक्ट के स्क्वायर, इवन स्ट्रिक्ट का क्यूब चेकिंग की है मैम ने, इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग की है। एंड अब मैं क्या ही बोलूँ, लाइक आई हैव नो वर्ड्स की कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ कि 32 आए हैं। एंड आई थिंक द थिंग इज ना कि 32 या फिर किसी भी सब्जेक्ट में मेरे इतने कम मार्क्स इस बार इसलिए आए हैं क्योंकि मैंने बहुत ना कैजुअली ले लिया था अपने एग्जाम्स को, हो जाएंगे। बट एक्चुअल में हुआ नहीं, इतने भी ज़्यादा कैजुअल नहीं लिए थे बट ले लिए थे एक तरह से कैजुअल। एंड व्हाट आई थिंक इसकी कहीं ना कहीं मेरी ही गलती है, मेरी ही प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रही है। एंड अगर हेल्थ इश्यूज़ भी मुझे थे तो वो मेरी गलती थी। मुझे पता है कि एग्जाम से तो मुझे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए था, बिकॉज मुझे पता है कि मुझे हेल्थ इश्यूज़ है तो मुझे ध्यान रखना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं मेरी ही प्रॉब्लम है एंड बहुत कैजुअल ले लिया था तो शायद इस वजह से भी। बट जो भी है, व्हाट आई थिंक इसकी मेरी गलती है। स्ट्रिक्ट चेकिंग हो, ईजी चेकिंग हो, जैसे भी चेकिंग हो, मुझे ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बिकॉज एट द एंड चेकिंग कैसी भी हो, रिजल्ट मेरा है। अगर स्ट्रिक्ट होगी या इजी होगी, रिजल्ट मेरा ही खराब होना है। तो व्हाट आई थिंक इसकी कहीं ना कहीं मेरी गलती है, मुझे ही और अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए था। एंड ये भी यही चीज़ कहना चाहूँगी कि जो भी आपका रिजल्ट है, डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, फिर डिप्रेशन में जाने की या फिर ये होने की यार क्यों इतने कम आ गया, फिर ये वो करने की ना ज़रूरत नहीं है। द थिंग इज, जितनी भी आपने गलतियाँ इस मिड टर्म के एग्जाम में की है ना, उससे सीखो एंड उस गलतियों को दोहराओ मत। बिकॉज गलतियाँ हम करते ही इसलिए ताकि हम उससे कुछ सीख सके एंड हम उसे रिपीट ना करें। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि भाई बहुत कम आ गए, ये वो मैंने कहा है, ऑफकोर्स मैंने कहा है, बिकॉज वो एक जेन्युइन रीज़न है और लाइक एक ना ह्यूमन नेचर है कि हम कहते हैं। बट उस चीज़ों को लेके बैठे रहना और पढ़ना ही नहीं कि भाई छोड़ो मैं नहीं कर रही, मेरे से हो ही नहीं पाएगा, ये वो ये सब करने से अच्छा आगे बढ़ो, अपनी गलतियों को एनालाइज करो एंड देखो कि भाई कहाँ गलतियाँ करी थी, किस वजह से मार्क्स कट हुए एंड उस पर वर्क करो जिससे कि आगे वो गलतियाँ ना हो पाए। एंड एक अपना ग्रेटेस्ट कमबैक लेकर आओ एंड अपने आप में सेल्फ मोटिवेटेड रहो, डिटर्मिन्ड रहो, अपने प्रति ऑनेस्ट रहो एंड एनालाइज करो कहाँ गलतियाँ हुई है
बाकी इसके अलावा इतना ज़्यादा ज्ञान तो मुझे देना आता नहीं है, बिकॉज मैं अभी भी 11th में, तो इतना ज़्यादा तो कैसे ही करूँ। बट इस द थिंग इज ना कि ज़्यादा डिप्रेस वगैरह होने की ज़रूरत नहीं है एंड उसी चीज़ को लेके बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव रहो, फोकस्ड रहो, डिटर्मिन्ड रहो और हार्डवर्क करते रहो। वन डे आपको आपका फल ज़रूर मिलेगा, आपके कर्मों का फल। एंड दिस इज़ वॉट आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर। आई रियली होप आप सबको मेरा रिजल्ट पता चल गया होगा एंड डू लेट मी नो कि आपका रिजल्ट कैसा रहा। लाइक अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। एंड मैंने विद ऑनेस्टी अपने सभी मार्क्स आप लोगों को बताए हैं। लाइक मैं किसी भी ना उसमें झिझकाई नहीं या फिर मैं शर्माई नहीं कि भाई केमिस्ट्री में इतने कम है या फिर उसमें इतने ज़्यादा, तो नहीं बताती हूँ। मैंने विद ऑनेस्टी सबको सब कुछ बता दिया है, बिकॉज आप लोगों को राइट है। मैंने आप लोगों के साथ अपने प्रिपरेशन ब्लॉग शेयर करे हैं। मैंने ये भी आप लोगों के साथ शेयर करा था कि मेरा एग्जाम कैसा गया, ये वो तो आप लोगों को हक है मेरे मार्क्स जानने का। तो यस, मैंने विद ऑनेस्टी सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है एंड आई रियली होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। सो दिस वाज इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय, राधे राधे।